नमस्कार दर्शकों, आज की कहानी का नाम है देवी, जो कि सीग्राम्स रॉयल बैरल सेलेक्ट लास्ट शॉर्ट फिल्म्स का हिस्सा है। और इसमें मुख्य किरदार का भूमिका निभा रही है काजोल, श्रुति हसन, नेहा दुपिया, नेहा कुलकर्णी, मुक्ता भाड़वे, शिवानी रघुवंशी और यशस्विनी दयामा। कहानी शुरू होती है एक कमरे में जहां बहुत सारे लड़कियां बैठी हुई दिखाई देती है। एक लड़की जिनका भूमिका शिवानी रघुवंशी निभा रही है, डॉक्टर के यूनिफॉर्म पहने डाइनिंग टेबल में बैठे कुछ किताबें पढ़ती हुई नजर आती है। वहीं काजोल शाम की धूप पूरे घर में दिखा रही है। नेहा रॉकिंग कुर्सी में झूल रही है। श्रुति हसन लग तो रही है कोई नशीली पदार्थ का सेवन कर रही है। एक गूंगी लड़की जिनका भूमिका यशस्विनी दयामा निभा रही है, टीवी फिक्स करने की कोशिश कर रही है। वही कमरे के एक कोने में जमीन में बैठी तीन बूढ़ी औरतें जोर जोर से गुफ्तगू करते हुए ताश खेल रही है और सब्जियां काट रही है। उन लोगों के ही बगल में बुड़के में एक मुसलमान औरत जिनकी भूमिका मुक्ता भाड़वे निभा रही है, जमीन में बैठकर अपने पैरों की वैक्सिंग कर रही है। इसके अलावा भी कुछ और भी लड़कियां नजर तो आती है कमरे में, पर आव भाव से लगता है ये 9 किरदार ही मुख्य कलाकार है पूरे कहानी का, तो हम भी इन पर ही अपना चर्चा सीमित रखेंगे। इतने में टीवी चल उठती है और एक एंकर टीवी में एक मोहल्ला दिखाते हुए कहता है कि यहाँ एक दुर्घटना इसी मोहल्ले के किसी एक घर में घट चुकी है। ये सुनकर काजोल थोड़ा परेशान हो जाती है, पर इससे मुक्ता, नेहा, श्रुति को कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर से टीवी आउट ऑफ नेटवर्क हो जाती है और घर में एक सायरन बज उठती है। इससे सब चौकन्ने हो जाते हैं और उसके तुरंत बाद दरवाजे की घंटी बज उठती है। घंटी बजते ही वो तीनों बूढ़ी औरतों का दिमाग खिसक जाती है, क्योंकि एक तो ये एक छोटा सा कमरा है जिसमें पहले से ही इतने सारी लड़कियां और ऊपर से अब एक मेहमान। कमरे में आबादी जैसे दिन प्रतिदिन बढ़ी जा रही थी। इस मसले का उपाय निकालने के लिए शिवानी सलाह देती है कि अगर नई लड़की को अंदर प्रवेश करवाना हो तो कमरे के अंदर से किसी को बाहर निकलकर इंतजार करना पड़ेगा। ये सुझाव बैकफायर कर जाता है जब घर के अंदर से कोई भी बाहर निकलकर इंतजार करने के लिए तैयार ही नहीं होता है। उल्टा मुक्ता तो नया सुझाव दे देती है कि जो नई लड़की आई है उसी को बाहर इंतजार करने के लिए कहो। आफ्टर ऑल वो तो यहाँ पर किसी का सगी तो है नहीं ना। इस पर नेहा बोलती है कि कमरे में अंदर लड़कियां भी कोई किसी का सगी नहीं है। फिर से घंटी बज उठती है और बहस छिड़ जाती है औरतों का नेहा के साथ। नेहा का इंग्लिश मीडियम रॉकिंग कुर्सी रुतबा आड़े आ रही थी फैसला लेने में कि अचानक शिवानी फिर से सुझाव देती है कि जिनका पापा, भाई या पति ने किया वो कमरे के भीतर रह सकती है। बुजुर्ग औरत इस पर खुश हो जाती है, पर श्रुति पहले ही हार मान जाती है, जबकि मुक्ता बोलती है कि मेरा वाला तो रास्ते का मवाली था। फैसले का क्राइटेरिया फिर से पलटा और अब ज्यादा उम्र वालों को बाहर निकलने का निर्णय तय होने लगा, जिस पर फिर से जमीन में बैठे औरतें बिगड़ जाती है, क्योंकि उन सब का पति 50 से ज्यादा उम्र वाले हैं। श्रुति बोलती है 42 का था। काजोल हिसाब लगाती है कि 55 के थे और वो 2 थे, तो उस हिसाब से हुआ 110। फिर से घंटी बजती है और अब फैसले की सुई फिर से बदलकर किस तरह पर अटक जाती है। बुढ़के वाली बोलती है जला दिया। काजोल और मेडिकल स्टूडेंट बोलती है गला दबा दिया। श्रुति बोलती है बियर बोतल से। यशस्विनी इशारों में बताती है पत्थर से। एक बुजुर्ग महिला कहती है चाकू से और नेहा बोलती है हादसे से नहीं सदमे से। पर इससे उसका दर्द, दुख, पीड़ा और शर्मिंदगी किसी भी मात्रे से कम नहीं हो जाती है औरों से। अब तक आप दर्शकों को शायद लग रहा होगा कि यहाँ क्या हो रहा है, कौन है ये सब लड़कियाँ और क्यों ये सब एक ही कमरे में इकट्ठे बैठे हैं और कौन सी हादसे की बात यहाँ चल रही है। दरअसल ये सब लड़कियाँ नहीं, लड़कियों की फाइलें हैं। उन सभी लड़कियों की फाइल जो बलात्कार का शिकार रह चुके हैं। कोई अपने पति के हाथों तो कोई रास्ते की मवाली के हाथों। कोई छुरे से अपनी जान गंवाई तो किसी का गला दबा दी गई, तो किसी को पत्थर से, तो कोई सदमा ना झेल पाने से मर गई। हिंसाकारी कोई भी उम्र का हो सकता है, 50 का हो सकता है, 45 का हो सकता है, 55 का हो सकता है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लड़की सर से पांव तक ढकी हुई है या संस्कारी है या पार्टी लवर।
वो तो ये भी नहीं देखता है कि लड़की का जात क्या है, हिंदू है, मुसलमान है, क्रिश्चियन है, हिंदी मीडियम है या मराठी मीडियम या इंग्लिश मीडियम या बंगाली मीडियम, बोल भी सकती है या गूंगी है, कॉर्पोरेट ऑफिस चलाने वाली या घर चलाने वाली या डॉक्टर बनने वाली, कुछ नहीं दिखता है उसे, बस अपनी हवस सूझता है। और ये बात और भी क्लियर हो जाती है जब काजोल फाइनली दरवाजा खोलती है और एक 8 साल की बच्ची अंदर प्रवेश करती है। हाय रे निर्दयी इंसान, एक बच्ची को भी नहीं बख्शा। और कब तक इन लड़कियों की फाइलें कमरे में यूं ही सड़ती रहेगी? कब इंसाफ होगा? कब ये कमरा फाइलों से पूरी की पूरी मुक्ति पाएगी? इन सवालों से भरा है ये छोटी सी फिल्म। सवालों को शेयर कीजिए अपनी पहचान वालों के साथ। और हमारी एक्सप्लेनेशन अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक देते हुए हमारी चैनल थ्रिलर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्लिक टू सी द नेक्स्ट वीडियो एंड टेक केयर।